हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज फिर हम उस पॉजिटिव सोच की तरफ चलेंगे जो हमेशा चलते आए हैं। और आज फिर उन्हीं एक्सपीरियंस पर बेस्ड कुछ बातें हैं। कुछ लोगों ने विश्वास करके अगर शेयर की हैं बातें और उन्हें पॉजिटिव बातें पसंद आई हैं और हमारे बताए गए सजेशंस पे यदि उनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी सुधार होता है तो थैंक यू सो मच, उन्होंने हमारे साथ शेयर की और हम वो सजेशंस उनको दे पाए। अब सबसे पहले कुछ पॉइंट्स जो मैं कॉमन समझ पाई हूँ सबके साथ हैं। सबसे पहला कि हम इतनी ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं और उसको कंट्रोल कैसे करें। दूसरी बात कि अगर एक पार्टनर किसी को धोखा देता है तो धोखा देने वाला पार्टनर आगे बढ़ जाता है और दूसरा पार्टनर खड़ा वहाँ पर दुखी होता रहता है, तो कैसे ओवरकम करें। तीसरी बात, क्या स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़रूरी है लाइफ में। तो इन तीनों पॉइंट्स पर मैं छोटे छोटे सजेशंस जो मैं सोच पाती हूँ या फिर मैंने किताबों से सीखा है या फिर मैं जिन जिन चीज़ों को देखती हूँ, लोगों से मिली हूँ, उनके ओवरकम्स देखे हैं या फिर किस स्पिरिचुअल पर्सन से मिली हूँ, उन चीज़ों से मैंने सीखा है। तो मैं टोटल मिला के उनके एक्सपीरियंस के बेस पे बता सकती हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात की कि ओवर थिंकिंग से कैसे निकला जा सकता है। ओवर थिंकिंग है क्या? हमारे विचारों का एक ऐसा झुंड जो हमारे अंदर घर कर गया है, सिर्फ हमारे अंदर है, बाहर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसा हमेशा बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने विचारों पर कंट्रोल करो ना। अपने विचारों पर अब कंट्रोल कैसे होगा? तो एक सिंपल सी टेक्निक लो। जब जब आपके मन में कोई विचार आता है ना, तो आप को हिंदी में गिनती आती है, हिंदी में बोलना शुरू करो, काउंटिंग शुरू कर दो। बस काउंटिंग शुरू करो, काउंटिंग करो 1 2 3 4। इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में करो। कोई भी बात आई, पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, अच्छा है, काम की बात है, सोचो, उस पर काम करो। लेकिन जैसे ही ऐसा लगता है कि ये तो एनर्जी को डिक्रीज कर रही है ना, उसके बदले आप काउंटिंग शुरू कर दो। आप देखना धीरे धीरे बहुत अंतर आएगा। ये पहला स्टेज होता है जब काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, आपको पता होता है कि आपकी काउंटिंग चल रही है। ठीक है। उसके बाद आप आपकी खुद की ब्रीथ काउंट करना शुरू करो और जब आपको लगेगा कि ब्रीथ आपकी छूट ही नहीं रही, आप कंटिन्यू ब्रीथ को काउंट कर पा रहे हो, फिर काउंट करना बंद कर दो। उसके बाद अपनी सांसों पे निगाह लगानी शुरू कर दो। लेकिन इसको करने में टाइम लगेगा, बहुत आसान है, हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कि कोई भी पर्सन धोखा देकर इतना आसानी से आगे कैसे बढ़ जाता है। ठीक है। लंबा वीडियो हो जाएगा, छोटा वीडियो सब पसंद करते हैं, तो इस पे सिर्फ एक ही बात है। ठीक है। उसके कर्म उसके हाथ। ठीक है। हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे और हम उसका भला सोचेंगे। जिंदगी में दो तरीके से जिया जा सकता है। एक तो उसका भी भला हो, मेरा भी भला हो और मैं सिर्फ मेरा सोचूंगा। एक होता है कि हम बस उसको कोसते रहें कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि उसने किया, वो उसके हाथ। हम सिर्फ अपना पॉजिटिव कैसे हो सकता है, खुद को कंसंट्रेट करके खुद पे काम करेंगे। ठीक है। अब आती है स्पिरिचुअलिटी जरूरी क्यों है। अरे भाई, हर किसी को शांति चाहिए जिंदगी में, और हजारों ठोकरें खाई हैं आपने, हजारों दुख देखे हैं, रोज देखते हो, इतनी मेहनत करते हो उतनी रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है। कई बार तो उसका बिल्कुल कम मिल पाता है। और आप पैसे के पीछे इतना भागते हो, इतनी मेहनत करते हो, उतना पैसा नहीं कमा पाते हो। ठीक है। इन सब के बावजूद भी आप रिजल्ट तो चेंज नहीं कर सकते हो ना इन सारी चीजों से। उससे तो नुकसान होगा, क्योंकि आपको जो नहीं मिल रहा, ठीक है, उसकी वजह से आप परेशान हो गए हो। जो मिल रहा है बस काम किया और उसके बाद जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई हो जाओ और उस पर पॉजिटिव होके और एनर्जी से काम करो। उसका सिर्फ एक ही है, कैसी भी करके अपने आप को स्पिरिचुअल राह पर लेके जाओ। इसलिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी आती है, सेटिस्फैक्शन आता है, और सेटिस्फैक्शन आता है तो एनर्जी पॉजिटिव रहती है, और पॉजिटिव एनर्जी रहती है तो पॉजिटिव वर्क की तरफ जाते हो और इससे जीवन में तरक्की आती है और स्टेबल रहते हो। ठीक है। तो आज के 3 क्वेश्चंस थे जो मैंने लास्ट
लोगों से कन्वर्सेशन करके एक कॉमन प्रॉब्लम को पाया था। आई होप आपको भी बेनिफिट देंगे एंड आप अप्रिसिएट करते हो इन सारी चीज़ों को, उस चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। बाय, जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। बाय।